कांगड़ा घाटी के निचले हिस्से में स्थित ये देवी पीठ नवरात्र में आस्था के कुछ ऐसे शिखर पर दिखाई देता है। राजमार्ग से उतरते ही देवी चामुंडा का जयकारा सुनाई देने लगता है। इसकी गूंज के साथ आगे बढ़ता आस्थावान देवी की दिव्य आभा से अभिभूत होने लगता है। नवरात्रि में दुर्लभ देवी चामुंडा के इस दिव्य पीठ में आपका स्वागत है। यहां से आगे बढ़ते चलते हुए आप उस शक्ति को खुद महसूस कर सकते हैं जिसे भगवान शिव ने बड़ी मुश्किल से अपने वश में किया था। शिव भूमि में असुरों के अन्याय से क्रोधित देवी चंड और मुंड नाम के दो असुरों से कुपित हुई सती। देवी का यही क्रोध उन्हें यहां चामुंडा रूप में स्थापित करता है। दुर्गा सप्तशती में वर्णित कहानी के मुताबिक चंड मुंड नाम के दो राक्षस बंधुओं का अत्याचार चरम पर पहुंच गया तो यहाँ के लोगों ने देवी शक्ति का आह्वान किया। तब भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती शक्ति के रूप में यहाँ जागृत हुई और चंड मुंड को ललकारा। चंड मुंड भी दोनों मायावी और बलशाली योद्धा थे, लिहाजा ये युद्ध लंबा खिंचा। युद्ध को लंबा और संहारक बनता देख देवी सती ने रौद्र रूप धारण किया, जिसके बाद चंड और मुंड का वध हुआ। लेकिन लंबे युद्ध की वजह से देवी का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था, जैसे उन पर खून सवार हो। चंड मुंड राक्षसों का वध इसलिए पड़ा चामुंडा नाम। चंड और मुंड का जो राक्षस थे उनको मारने से माँ का प्रादुर्भाव हुआ और ये मूर्ति जो है वो स्वयं हुआ है। पहले सुना जाता था कि यहाँ पर कोई चिन्ह होता था, ऐसे हैं भी। यहाँ पर एक माँ के पास में मंदिर में एक शिला है, उसमें उसके चरण है, तो पहले उसी की पूजा की जाती थी। फिर जब श्रद्धालु बढ़ने लगे, फिर आस्था बढ़ने लगी, तो भगवती ने उनको स्वप्न दिया कि मेरी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है और इसको आप निकालो और इसको यहाँ पर स्थापित करो। फिर यहाँ पर वो संगठन बना, कमेटी बनी। देवी के इस रौद्र चामुंडा रूप की वजह से त्राही मच गई। तब भगवान शिव ने उन्हें बड़ी मुश्किल से शांत किया। इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर आज भी यहाँ शिव का मंदिर स्थापित है। घाटी में चामुंडा देवी मंदिर के साथ ही नंदिकेश्वर भगवान का भी मंदिर है, जिन्हें भगवान शिव का रूप माना जाता है। मान्यता है कि नंदी बैल पर सवार भगवान शिव ने सिंह अवतार देवी का क्रोध अपनी छाती से लगाकर शांत किया था। इसी पौराणिक गाथा की वजह से देवी को रुद्र चामुंडा भी कहा जाता है। इसी रूप की वजह से यह मान्यता बलवती हुई कि देवी का आशीर्वाद अपनी जगह है, लेकिन इन्हें कुपित करना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जो भी आस्थावान चामुंडा आता है वो इस बात का ख्याल खास तौर पर करता है। अव्वल तो मान्यता यह है कि मंदिर के प्रांगण में वही पहुंच पाता है जिसको मां का बुलावा आता है, लेकिन मां के बुलावे पर जो आता है मां सबकी सुनती हैं और सबका कल्याण करती हैं। ये जो है बनेर नदी को नाम है इसका, ये धौलाधार की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसी का जो है इसको इससे और रमणीक बन जाता है स्थान ये। और सभी प्रांतों से, सभी देश के कोने कोने से यहाँ लोग जो है श्रद्धालु आते हैं। पूरे नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालुओं की खासी भीड़ होती है। देवी की एक झलक पाने के लिए लंबी कतारें लगती हैं। माँ की नवरात्रों में विशेष पूजा की जाती है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक जो हमारा मंदिर जो खुला रहता है। इसमें हमारी मंदिर की जो दिनचर्या है वो पहले से कुछ ज़्यादा होती है और हमारे यहाँ पर विशेष अनुष्ठान किया जाता है। पहले से ही ये परंपरा हमारी यज्ञ की है, यहाँ बहुत बड़ी है। इस बार भी 51 पंडित जो है यज्ञ में भाग ले रहे हैं। इसमें सचंडी माँ का पाठ, रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक और गायत्री प्रचरण तथा अन्य देवता भागवत, रामायण इत्यादि का पाठ जो वो किया जाता है। अंदर फोटोग्राफी करना बिल्कुल मना है और हमने इस निषेधाज्ञा का पालन पूरी तरह किया। दर्शन के बाद पुजारी हर श्रद्धालु को विशेष प्रसाद देते हैं। इसके बाद आपको जाना होता है देवी मंदिर के ठीक बगल में विराजमान भगवान नंदिकेश्वर के मंदिर। मान्यता के मुताबिक देवी चामुंडा का आशीर्वाद नंदिकेश्वर जी के दर्शन किए बिना पूरा नहीं मिलता। दोनों मंदिरों के बीच एक गलियारा बना हुआ है, जिसके रास्ते में वो बनेर नदी की कल कल छल छल करती धारा मिलती है।
इसी से लगा हुआ एक प्राकृतिक कुंड और इसके ठीक दूसरे कोने पर नंदिकेश्वर मंदिर। नंदिकेश्वर मंदिर के अंदर जाते हुए यह सवाल हमारे जहन में मचलता रहा कि आखिर इस जगह को सिद्धपीठ क्यों कहा जाता है। यह पहला ऐसा पीठ है जहां शक्ति की देवी के साथ भगवान शिव का साझा निवास है।